हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको यकीन हो जाए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप 92 कंट्री कोड का ऐड कीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें। कॉल्स अवॉइड कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चलिए जी, योर पर्सनस ट्रू फीलिंग, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। योर पर्सनस ट्रू फीलिंग्स। वेडिंग, ऑलराइट। रिलीज योर एक्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इंगेजमेंट। ये एक रिवाइवल रिलेशनशिप लग रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें शायद आप दोनों का रिश्ता या पार्टनरशिप आप दोनों की ऐसी है कि जैसे एक इंसान, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के ब्रेकअप्स का पता होता है ना, और फिर उनको ज़िंदगी में वापस आते हुए मूव ऑन करने के लिए मुश्किल हो रही होती है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं, एक तो ये कि फॉर श्योर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। और शादी इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो आपके पास्ट में हुआ आप वो भूल जाएं, आप उस एक्स को भूल जाएं। और अगर आपका ट्रस्ट अब लोगों पर नहीं होता तो वो आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं दैट ही और शी इज़ गोइंग टू बी ट्रस्टवर्दी पर्सन। आप एक चांस इस रिश्ते को दें, आपको इस रिश्ते पे काम करना पड़ेगा। और अव्वल तो अगर आप इसी एक्स के साथ डील कर रहे हैं, आप लोग का रियूनियन हुआ है, तो अगेन अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे तो ही इस रिश्ते में प्रोग्रेशन हो सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी भूलने की ज़रूरत है। अगर तो ये नया रिश्ता है तो डेफिनेटली आपको एक्स को भुलाना है, और अगर ये एक्स ही हैं जो कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए हैं, और अगर आपने फैसला कर लिया था कि अब आप इनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो आपको उनकी उन बातों को भुलाने की ज़रूरत है और दोबारा से एक नया स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। फीलिंग्स की बात करें तो आपके पर्सन लिटरली चाहते हैं कि आप उनके साथ मिंगल करें, इस रिश्ते को एक नॉर्मल नाम से आगे तक लेकर जाएं। आपको लिटरली वो इंगेजमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप, आपकी मोहब्बत जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे की तरफ बढ़ रही है। और उनके अंदर एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड है। वो आपको यही अपनी फीलिंग्स के थ्रू बताना चाहते हैं कि वो हायर लेवल की कमिटमेंट आपको दे भी सकते हैं और आपके लिए विलिंग भी हैं। आप वाकई अपने पास्ट की वजह से थोड़े से गड़बड़ हैं, आपको थोड़ी सी उलझन होती है, आप परेशान होते हैं। अगर एक इंसान इतना अच्छी तरीके से आपको दोबारा से रिश्ता ऑफ़र कर रहा है, आपको शेल्टर देने की बात कर रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको कमिटमेंट की बात कर रहा है, तो आप भी थोड़े वक्त के लिए परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना अच्छा हो जाए, बिकॉज़ आपका पास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। तो फीलिंग्स ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ में से आपके पर्सन डेफिनेटली इसमें कोई और इन्वॉल्वमेंट अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रही। हर जगह कपल 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 ही है, और अगर कोई अकेला है तो वो आप, और आप भी इसलिए क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। शायद आपको पास्ट में आपके एक्स ने वैल्यू नहीं किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको इसलिए वैल्यू किया बिकॉज अगर आप इसको गौर से देखें, इस लेडी के बैक पर एंजल्स के फेदर हैं। तो दैट मीन्स कि यू आर अ गुड सोल एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। और ये बात शायद आपके इन पर्सन ने सेंस कर ली है, जिसकी वजह से वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। वो शादी भी करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में शादी भी है, उनकी फीलिंग्स में एक चांस लेना भी है, उनकी फीलिंग्स में इंगेजमेंट भी है, किसी ना किसी तरीके से आपको अपने साथ अलाइंड रखना, विच इज़ अ स्वीट थिंग। लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। Children, free yourself. This could be the one.
डेफिनेटली या तो आप सिंगल पेरेंट हैं, और सिंगल पेरेंट हैं, या फिर बच्चे हैं आपके। ज़ाहिर सी बात है, सिंगल पेरेंट है तो बच्चे भी होंगे, उनके बच्चे हो सकते हैं, और ये अफेक्ट कर रही है बिकॉज अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहे। आप डरते हैं, आपके पर्सन आपको स्ट्रांगली ये बात कहना चाहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, यू हैव अ राइट टू लिव। और आपको ख़ुद भी बाज़ दफ़ा ये फ़ील होता है कि दिस कुड बी द वन, ही और शी इज़ द वन, यही वो पर्सन है जिसकी मुझे तलाश थी। बच्चे हैं और हीलिंग फैमिली इश्यूज सी। आपका पास्ट एक ब्रोकन फैमिली से रहा है, आपका ख़ुद के अपनी अपब्रिंगिंग में भी आपने ब्रोकन फैमिली को विटनेस किया होगा। फिर शायद आपकी जिससे शादी हुई, जिससे बातचीत हुई, जिससे रिश्ता बना, जिससे बच्चे हुए, दिस इज़ वन सिनेरियो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ नहीं जाएगा। वहाँ पर भी आपने फैमिली के मैटर्स को प्रॉपरली नहीं देखा, क्योंकि जब आपकी अपब्रिंगिंग में कोई चीज़ कमी थी तो डेफिनेटली जो चीज़ अधूरी है वो आप किसी को पूरा नहीं दे सकते। तो आपके अंदर जिस चीज़ की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुई, प्रॉपर तरबियत नहीं हुई, तो फिर आपने अपनी फैमिली में भी उस चीज़ों को हैंडल करने में आपको डिफ़िकल्टी हुई, वहाँ पे भी मसाइल हुए, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, या आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही होगी। कभी कभी आपको लगता है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊं, और आपके पर्सन भी आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको भूलो और अपनी लाइफ का कंट्रोल हासिल करो। जो भी चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं, अपने चार्ज में हो सकती हैं, उनका चार्ज लो। बिकॉज़ आप इस पूरे अरसे में ये सेंस कर चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस के बाद दोबारा कोई पर्सन आया, तो दैट मीन्स देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में एक डिज़र्विंग कैंडिडेट का आना अभी बाकी है। और शायद आपको इस पर्सन को देखकर, इसके पॉजिटिव जेस्चर्स को देखकर, इसके ख्याल रखने की आदत को देखकर, जिस तरह ये आपके लिए कंसर्न है, आपको दिल से ये आवाज़ आती होगी, हाँ भाई मैं आँख बंद करके इस पे भरोसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और ये आपसे चाहते भी हैं कि आप एक्सप्रेस करें। आप बताएं अगर आपका कोई ख़दशा है, कोई कंसर्न है, कोई भी ऐसी परेशानी, कोई ऐसी फ़िक्र है, तो आप बताएं। लेकिन बताने में जो सबसे अहम बात है वो यही कि डेफिनेटली अगर आप जब तक बताएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो ना वो आपके मसलों को हल कर सकेंगे और ना ही वो आपकी फैमिली के मसलों को हल कर सकेंगे। और बहुत हद तक अगर आप अभी तक अपने एक्स के अंदर उलझे हुए हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स ये भी हैं कि आप कंप्लीटली उन मैटर्स को पहले सॉर्ट आउट कर लें और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि आपके लिए पीछे देखते वक्त कोई भी उलझन ना हो। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं। Your person's true feelings for you, your person's feelings for you, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स दिस रिश्ता, टूवर्ड्स यू, उनकी ट्रू फीलिंग्स, वेडिंग रिंग्स, यूनियन, वेडिंग रिंग, सोल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत एफर्ट किया आपको कन्विंस करने के लिए कि आप यकीन कर लें, शादी कर लें। वेडिंग रिंग्स है तो डेफिनेटली शादी बहुत करीब है, शादी अबाउट टू है, वेडिंग 2 दफ़ा आया है, कंफर्म है। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सिंग, कुछ मैटर्स शायद अभी भी रहते हैं, आप लोग अभी भी डेट्स पर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि इट्स अ बिग डिसीजन, तो यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और आपके पर्सन की फीलिंग्स में यही है कि आप जितना भी टाइम मांगना चाह रहे हैं आप ले लें, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी डिटर्मिन्ड है कि वो आपको किसी भी तरह से लूज़ नहीं करना चाहते। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ केयर, वननेस, एक दोबारा से इस इंसान ने आपको एहसास दिलाया है कि बुरा एक्सपीरियंस का मतलब कतई यही नहीं है कि आप ज़िंदगी छोड़ दें। ये आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं जेन्युइनली, और इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बिल्कुल ऐसी हैं कि इसमें अफेक्शन भी है, इसमें अट्रैक्शन भी है, इसमें पैशन भी है। तो इट्स अ गुड थिंग। द स्नेक, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder the other woman, कोई शायद आपकी अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड ने आपको डिच किया, या अगर आप अपने इस रिश्ते को लेकर अपनी किसी दोस्त से कांटेक्ट करते हैं, उससे मैटर डिस्कस करते हैं, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आउट ऑफ जेलसी आपको सक्सेसफुल होने ना दे।
तो you need to be a bit careful while discussing your relationship with your loved ones, with your close ones, with your friends, because हर किसी की ज़िंदगी में हर तरह के मसले चल रहे होते हैं. तो आपके पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्तकिल आपको डबल माइंडेड करते रहते हैं. टॉकिंग, interested conversing more, awaited message arrive, text call offering. तो देर इज़ अ चांस कि आपके पर्सन आपसे बात करते हुए, मैसेज करते हुए, रात को मैसेज करते करते ही सोते हैं, सुबह उठते ही मैसेज करते हैं. मतलब आपके पर्सन की तरफ से जो उनकी फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है. और रीज़न क्या है वो आपको पता चलेगा, लेकिन काफ़ी डेडिकेशन नज़र आ रही है. बातचीत करना हर चीज़ में, कब उठे, कब जाना है, कहाँ जाना है, मैं लेने आ जाऊँ, मैं ड्रॉप कर दूँ, और अच्छा लगता है बातें करना, लव मैसेजेस शेयर करना, एक दूसरे की कॉल्स का वेट करना, बार बार मोबाइल चेक करना कब मैसेज आएगा. इवन आप काम भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी बहुत से ऑप्शन होते हैं चैटिंग के. तो देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग. लेट्स सी मोर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए और आपके इस रिलेशनशिप के लिए. आई लाइक यू, ओके, वेरी नाइस. अबंडेंस, वेरी गुड. द ड्रैगन फ्लाई, इवॉल्विंग फेज़ आपका काफ़ी अच्छा है. और अगर तो आपको नहीं यकीन आता तो आप दरअसल आपके अंदर ना कोई घुटा घुटा सा दुख है. तो आपने बहुत हद तक डिस्कशंस में बाज़ दफ़ा अपने पार्टनर को ये बात बार बार बावर कराई है कि मैं तो अब ज़िंदगी में किसी को दूसरा चांस ना दूँ, मैं तो अब किसी को आने ना दूँ, ये ओवर हो गया, ये सब जज्बात ओवर हो गए, ये सब लफाजी होती. लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन बहुत एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत हद तक आपको इस बात का यकीन दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हैं और दूसरा चांस भी होना चाहिए. आपके पर्सन की इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे है? लेट मी सी. अनप्लग, ओके. ऑलराइट, आप शायद पास्ट रिलेशनशिप के अंदर रहते हुए बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गए थे, जिसमें शायद लिटरली आपके पार्टनर की सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि वो आपको इस वर्ल्डली एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर ले जाएं. और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज वेल, बिकॉज अगर आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होंगे और मुस्तकिल वो बातें जो कि आपको ट्रोल करती हैं, तंग करती हैं, लोगों के कमेंट्स, लोगों की बातें, सवाल जवाब पूछना, मैसेज कॉल, चेक इन बैलेंस, सामने से गुजर रहे हैं तो 10 सवाल पूछती है. काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक सिंगल पेरेंट हैं या आप लोग एक सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन हैं, क्योंकि दोबारा से इस रिलेशनशिप की तरफ बिलीव दिलाने में ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं. तो आपके पर्सन की जो सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से वो ख़ुद भी पॉजिटिव रहते हैं और आपको भी पॉजिटिव रखना चाहते हैं, उनको डिटैचमेंट टाइम का पता है. तो वो इस रिलेशनशिप को सेफ़ और प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने आप को वर्ल्डली एक्टिविटी से डिटैच करना ज़रूरी है ताकि आप फ़िल्टर कर सकें, अपना वाईफाई ऑफ़ कर दें, मोबाइल बंद कर दें, रेस्ट करें, 2 दिन के लिए ही सही कहीं डिफरेंट स्पॉट पर जाएं, थोड़ा टाइम गुजारें, ताकि आप अपने आप से कनेक्ट कर सकें और हर उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकें जिस तरह से लोगों ने लिस्ट बना रखी है. और सबसे बेस्ट ये है कि आप फ्रेश आइडियाज़ को अच्छे इन्वायरमेंट में जब सांस लेंगे तो आप अच्छे फ़ैसले करेंगे, क्योंकि जो चीज़ नेचुरली आपको मिलेगी, सुबह सुबह सवेरे उठ के अगर आप धूप में बैठ रहे हैं और फजर का वक्त है और आप सूरज निकलते हुए देख रहे हैं तो चिड़ियाओं का चहचहाना, मीन अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके नेचुरल वर्ल्ड में लाना अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपके पर्सन भी इसी तरह पॉजिटिव हैं, आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसी तरह पॉजिटिव हों. आप पॉजिटिव होंगे तो इस रिश्ते के बारे में भी अच्छा सोचेंगे और ऑटोमेटिकली अपने बारे में भी अच्छा सोचेंगे. विशेस फुलफिल्ड, डिटर्मिनेशन इनकी अच्छी है. ये पॉजिटिव इसलिए भी ज़्यादा रहते हैं बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म का सोचते हैं. ये इस बात पर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हुए इनका पहला बिलीफ ये होता है कि ये चीज़ होगी. अब जब वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो एक डिफरेंट, यानी आपके लिए इस पर्सन को एक्सपीरियंस करना भी एक नया एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने जिस पर्सन को अपनी लाइफ में पहले एक्सपीरियंस किया
उसने आपसे बहुत कुछ लिया है, और फिर जिस जिस पोजीशन में आपको छोड़ा, तो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल वाकई बात है कि आपके लिए दोबारा किसी पे भरोसा करना मुश्किल है। और ये पर्सन आपको यकीन दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और दूसरों के लिए भी कैसे सपोर्टिव पर्सन बना जाता है। तो पॉजिटिव ये क्यों रहते हैं और इनकी फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए इस तरह की क्यों हैं, वो मैंने आपको रीज़न बताई। लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे हैव फॉर यू। उनकी ट्रू फीलिंग्स इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तो है, और ये आपको अपने साथ ही वहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और इनको यकीन है कि ये आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज डिटर्मिन्ड है। ये बात मैं 2-3 दफ़ा कह चुकी हूँ। और अगर आप मेच्योर बिहेव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा यकीन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है कि मौज़ात भी होते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुराइयों के बाद अच्छाइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयों के बाद बुरे एक्सपीरियंस फिर होते हैं। तो ये पर्सन तो काफ़ी हद तक डिटर्मिन्ड है, यिंग एंड यांग, और राइट बैलेंस लाना चाहेंगे। और उनकी ट्रू इंटेंशंस या ट्रू फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि आप जितने रिसेप्टिव हों, आप उतनी ही गिविंग एनर्जी में भी हों। इनफैक्ट ये जितने रिसेप्टिव हों तो ये आपको उतना ही रिवॉर्ड भी करें, और मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड पर आपको प्रैक्टिकलिटी में भी सपोर्ट करें और एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सपोर्ट करें। वर्दीनेस, सी ये आपको यकीन दिला रहे हैं कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। आपको बिल्कुल, ओ वाओ, 34, 35, 36 ये आपकी एजेस हो सकती हैं। एंड द डिवाइन फेमिनिन, इन्होंने आपको लिटरली आइडेंटिफाई किया दैट यू आर द वन लेडी, या यू आर द वन दैट मैन जिसके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी बहुत मुश्किल से लोग मर्दों के अंदर होती है। तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है डेफिनेटली। द डिवाइन मैस्कुलिन, ये देख लीजिए, आप दोनों बिल्कुल पक्के एक दूसरे के लिए हैं। यहाँ यिंग एंड यांग आया है, यहाँ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। एंड देन अगेन, जो भी फैसला आपको करना है, आपको अब इस फैसले के अंदर मैच्योरिटी से बिहेव करना होगा। अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं, कुछ नोट टेकिंग करते हैं, जो उनको कम बताते हैं, ख़ुद ज़्यादा लिखते हैं, तो देयर इज़ अ टाइम कि आप ये बात एक्सेप्ट करें कि आपको भी इनकी तरफ अट्रैक्शन है। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो देन इट्स योर चॉइस। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ जेन्युइनली इन लव विद यू, they like you, they have very good intention, they want to support you, they want to come in your life to give you strength, shelter, protection, security। अगर आपके बच्चे भी हैं तो ये उनको भी ओन करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक बहुत बैलेंस पर्सन हैं। अब आइए देखते हैं, हम टैरो से देख लेते हैं कि अगर आपके पर्सन की ये फीलिंग्स और इस रिश्ते के लिए और आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अव्वल तो मैं ये, आप प्राइवेट रीडिंग में भी एक क्वेश्चन पूछ के भी आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो मैं जनरली भी आपको आंसर कर देती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आप अपने रिलेशनशिप के अंदर अपने पर्सन की फीलिंग्स को लेकर अगर कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज ना हो। ओके, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक फियर है आपके अंदर, एम्प्रेस, आपको लगता है कि इट्स बेटर टू बी फ्रेंड जोन मोर देन फ्रेंड जोन, बिकॉज आप अपने पास्ट से नहीं निकल रहे, और इट्स ओके अगर आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आ रहा है तो निकलें आप, और आपके लिए गाइडेंस यही है कि पास्ट को पास्ट में भूल जाएं। किसी ने आपको वाकई आपके पैसों के मामले में आपको ऐसी हालात में छोड़ा जब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे, जब आपको सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त से लेकर अब तक ये पर्सन आपके साथ है और आज भी है। तो अगर ये आपका डिसीजन होगा कि आप इसके साथ अफेयर में ही रहें। कंफ्यूज हैं आप अगर, तो कंफ्यूज ना हो, बिकॉज यहाँ कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, और दिस इज़ द पर्सन एक्चुअली। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है एम्प्रेस के फ़ौरन बाद, और आप अपनी ज़िंदगी को फ्रॉम स्क्रैच कोई नया स्टार्ट दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।